वैभव सूर्यवंशी ने फिर से तबाही मचाया। बांग्लादेश बेईमानी करके रन आउट करवाया। 72 रन पर छीना गया शतक। वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, सोचिए जरा, स्टेडियम में शोर है, भारत का झंडा लहरा रहा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का मंच सजा हुआ है और सामने है भारत का सबसे बड़ा उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी। 72 रन पर बल्लेबाजी कर रहा यह शेर बांग्लादेश के गेंदबाजों की नींद उड़ाए हुए हर गेंद पर आग उगल रहा था। लेकिन तभी एक गेंद, एक कैच और अंपायर की उंगली हवा में उठ जाती है। पूरा स्टेडियम, सन भारतीय डगोटॉट हैरान, सोशल मीडिया पर भूचाल। और तभी उठता है वह सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहा है। क्या वैभव सूर्यवंशी को गलत आउट दिया गया? क्या इंडिया बनाम बांग्लादेश मैच में बेईमानी हुई? क्या अंपायर ने आईसीसी नियमों की अनदेखी की, या फिर नियम के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी वाकई आउट थे? आज इस वीडियो में, आज इस खबर में हम आपको एक एक फ्रेम, एक एक आईसीसी नियम और एक एक सच्चाई दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज सच्चाई सामने आने वाली है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी, ये नाम अब सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीद बन चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब भी भारत मुश्किल में होता है, एक नाम बार बार सामने आता है, वैभव सूर्यवंशी। तेज हाथ, बेबाक शॉट्स और बड़े मैच में बड़ा दिल। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी वैभव ने वही किया जो बड़े खिलाड़ी करते हैं। भारत की पारी लड़खड़ा रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला। कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट शॉट, हर तरफ सिर्फ वैभव का तूफान। स्कोरबोर्ड कह रहा था 72 रन और ऐसा लग रहा था कि आज यह लड़का शतक ठोक कर ही मानेगा। लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहां एक पल सब बदल देता है। फिर आया वो विवादित गेंद जिसने आग लगा दी। जी हां, अब आते हैं उस गेंद पर जिसने पूरा मैच हिला दिया। बॉलिंग एंड पर थे इकबाल हुसैन, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज। इकबाल रनअप लेते हैं, गेंद डालते हैं। वैभव सूर्यवंशी पुल शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं होती। गेंद हवा में जाती है और सीधे फील्डर के हाथों में कैच पूरा होता है और अंपायर बिना देरी के उंगली उठा देते हैं। आउट। पूरा स्टेडियम स्तब्ध, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही आउट दिया जाता है, तुरंत स्क्रीन पर रिप्लाई आता है और तभी दर्शकों की नजर जाती है गेंदबाज के पैर पर। सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। लोग कहते हैं, अरे ये तो नो बॉल है, पैर लाइन के अंदर है, वैभव के साथ बेईमानी हुई। अब सवाल यह है, क्या वाकई ये नो बॉल थी? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आईसीसी के नियमों की गहराई में। अब बात करते हैं आईसीसी का नो बॉल नियम। सच्चाई क्या कहती है? जी हां, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही 90% लोग गलती कर देते हैं। आईसीसी का साफ नियम क्या कहता है? आईसीसी का नियम कहता है, जब गेंदबाज का फ्रंट फुट पहली बार जमीन को टच करता है, उसी पल यह देखा जाएगा कि पैर का कोई हिस्सा क्रीज के पीछे है या नहीं। मतलब दूसरा संपर्क मायने नहीं रखता, पूरा पैर जमीन पर आ जाना मायने नहीं रखता, गेंद हाथ में है या नहीं यह मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कांटेक्ट देखा जाता है। अब आइए उन दो तस्वीरों पर जिन्होंने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। तस्वीर नंबर 1, फर्स्ट कांटेक्ट पहली तस्वीर में साफ दिखता है। इकबाल हुसैन का अगला पैर जब पहली बार जमीन को छूता है, तो पैर का एक छोटा सा हिस्सा क्रीज के पीछे है, चाहे वह बहुत छोटा हिस्सा हो। लेकिन आईसीसी नियम कहता है एनी पार्ट, यानी थोड़ा सा हिस्सा भी काफी है। तस्वीर नंबर 2, सेकंड कांटेक्ट। अब दूसरी तस्वीर आती है जहां पूरा पैर जमीन पर है और कोई हिस्सा लाइन के पीछे नहीं दिखता। यहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आईसीसी कहता है यह सेकंड कांटेक्ट है, इसका नियम से कोई लेना देना नहीं। अब मामला जाता है थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर सभी एंगल्स देखते हैं, स्लो मोशन देखते हैं, झूम करके पैर देखते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी चारों तरफ खड़े होकर डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन नियम के सामने ना टीम चलती है ना दबाव, और आखिरकार फैसला आता है आउट बरकरार। जैसे ही फैसला आता है, बांग्लादेश की टीम जोश में झूम उठती है, चिल्लाते हुए खिलाड़ी हवा में मुक्के मानो कोई फाइनल जीत लिया हो। और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी चुपचाप पवेलियन की ओर जाते हुए, चेहरे पर निराशा, लेकिन आंखों में सवाल नहीं, क्योंकि वैभव जानते थे उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन क्रिकेट भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अब सारे सबूत सामने हैं। आईसीसी का नियम, फर्स्ट कांटेक्ट की तस्वीर, थर्ड अंपायर का फैसला, और इन सब के आधार पर सच्चाई साफ है।